मैं सी मिश्रा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वर्ग नवम, विषय हिंदी, पाठ्य पुस्तक क्षितिज, पाठ संख्या 13, पाठ ग्राम श्री, लेखक सुमित्रानंदन पंत, भाग 5। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाव पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। अंकित का अर्थ निशान बने हुए, सतरंगी का अर्थ रंग बिरंगी, रेती का अर्थ बालू, सरपत का अर्थ बड़ी तथा लंबी घास जिसके तने तथा पत्तियों से छप्पर बनाया जाता है, छाई का अर्थ बनाई हुई, तट का अर्थ किनारे, कलंगी का अर्थ सिर के लंबे बाल, तिरते का अर्थ बहते हुए, सुरखाब का अर्थ चक्रवाक पक्षी, पुलिन का अर्थ किनारा, मगरौठी का अर्थ मुर्गावी नामक एक पक्षी। कवि महोदय कहते हैं कि गंगा की सतरंगी रेत पर यानी बालू पर बनी टेढ़ी मेढ़ी लकीरें देखकर ऐसा लगता है जैसे उस पर सांपों के आने जाने से वे बनी हों। नदी के किनारे पर तरबूजों की खेती तथा सरपत नामक घास से बनाई झोपड़ियां सुंदर लग रही हैं। तो नदी के किनारे निश्चित रूपेण वह सरपत घास से बनी हुई झोपड़ियां किसानों मजदूरों की सुरक्षा के लिए बनाई गई झोपड़ियां धूप, वर्षा, ओला, ठंडी से रक्षा करती है और साथ साथ ही उस फसल की देखभाल के लिए लोग उसमें सुरक्षा पाते हैं। तो वहां सिर्फ तरबूजों की खेती ही नहीं होती बल्कि वहां पर बतिया की खेती होती है, परवल की खेती होती है, फुटककड़ी की खेती होती है। तो किसान कुल मिला जुला करके बड़े बड़े नदी के दियारा क्षेत्र में अपने साजो सामान के साथ लगभग अपना गुजर बसर वहीं करते और प्रचंड गर्मी में रेत भरी लू की हवा का थपेड़े सहते हुए वह नाना प्रकार का फसल उगाते हैं। और हम लोग दूर दराज में अवस्थित नगरीय जीवन जीते हुए उस फसल का जो रसास्वादन कर पाते हैं, आनंद ले पाते हैं, उसमें किसान और मजदूर की महती भूमिका है। उनके जीवन का बहुत बड़ा त्याग है। तो निश्चित रूपेण वह सब सीन, वह सब दृश्य हमारे मन को झकझोरती है, हमें यह समझने के लिए मजबूर करती है, बाध्य करती है कि भले हम लोग नगरीय जीवन जी रहे हैं, शहरी जीवन जी रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन आज भी उस किसान और मजदूर पर निर्भर है जो दिन रात ठंडी, गर्मी, वर्षा से संघर्ष करते हुए अनेक प्रकार का फसल उगाते हैं और समय समय पर हम उसका लाभ लेते हैं। कहते हैं इन्हें तरबूजों की रखवाली के लिए बनाया गया है। मैंने बताया कि वहां जो झोपड़ी बनाया जाता है सिर्फ तरबूजों नहीं बल्कि वहां पर उगने वाले तमाम फसलों की रखवाली के लिए। और मैंने कहा कि किसान पूरे साजो सामान के साथ अर्थात अपने मवेशी के साथ, अपने नाव के साथ और खास करके दियारा क्षेत्र में रहने वाले किसानों का जो बसेरा होता है
अक्सर बसेरे में आपको एक दो कई घोड़े मिल जाएंगे जो सवारी का काम करता है, इसलिए कि वहां ना तो कोई रोड है ना कोई दूसरा साधन है, या फिर उनके लिए एक नाव है जिसके माध्यम से वह आना जाना करते हैं, या अपने फसल की उगाही करके उसको मुख्य बाजार तक लाने का काम करते हैं। पानी में खड़े बगुले अपना सिर खुजला रहे, नोच रहे हैं, जिसे देखकर लगता है कि वे अपने बालों में कंघी कर रहे हो। कवि महोदय ने यह काल्पनिक दृश्य यहाँ प्रस्तुत किया है कि बगुले जब अपना सिर खुजलाते हैं तो उस समय ऐसा लगता है वह अपने सिर में कंघी कर रहे हो, और बहते पानी में सुरखाब मतलब चक्रवाक तैर रहे हैं। तो चक्रवाक पक्षी हो, हमारे यहाँ प्रवासी पक्षी लालसर हो, हमारे यहाँ का पक्षी बत्तख हो, ये सब पक्षी को देखने के बाद चकबा चकबी हो, तो देखने के बाद यह पता चलता है कि दोनों दाम्पत्य जीवन में कितना आपसी प्रेम रहता है, और उसी के माध्यम से पहचानने वाले उसमें नर और मादा में भेद कर सकते हैं, अन्यथा नर और मादा में भेद करना भी असंभव है। अक्सर इस सब पक्षियों का जो जोड़ा होता है उसमें मादा का चलना आगे आगे होता है और नर उसके पीछे चलते हैं। कहते तैर रहे हैं तथा किनारे पर मगरोठी नामक पक्षी सोई हुई है। ठंड का मौसम देख, गर्मी का मौसम देखकर वो अलसाई हुई है। ठंड के मौसम में सनबाथ के लिए अपना पंख पसार कर नदी के किनारे पड़ी हुई रहती है। धन्यवाद।